हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले आप लोगों को ईद की बड़ी बड़ी मुबारकबाद। दोस्तों, अपने लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बुक्स में, अकाउंटिंग बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात भी हम इसी सेशन में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको बताएंगे कि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उनको अकाउंटिंग बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। मान लो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हमने जो कैलकुलेट किया ये ₹10,000 है, ठीक है। दूसरा हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये ₹2,000 है, ₹2,000। अब हमने इनको कैलकुलेट किया, अब बुक में रिकॉर्ड करना है। अब अकाउंटिंग बुक में कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, जर्नल में। पहले हमारी जर्नल बुक बनती है या सब्सिडरी बुक्स। ऑलरेडी हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है इन दोनों में किसी एक बुक में रिकॉर्ड की जाती है। इनको हम प्राइमरी बुक्स भी बोलते हैं। अगर हमारे यहाँ पे जो है बिजनेस ज़्यादा बड़ा नहीं है तो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक ही बुक बनाते हैं, तो सारी ट्रांजैक्शन उसी में रिकॉर्ड हो जाती हैं। अगर बिजनेस की ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारी रूटीन में ट्रांजैक्शन बार बार होने वाली होती हैं उनके लिए हम अलग अलग बुक्स बना लेते हैं, जैसे सेल बुक, परचेज बुक, कैश बुक हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में जो ट्रांजैक्शन उन बुक्स में नहीं आती फिर उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं जर्नल प्रॉपर, ठीक है। जर्नल प्रॉपर जो है वो सब्सिडरी बुक्स का ही पार्ट है और जर्नल प्रॉपर बिल्कुल वैसे बनती है जैसे जर्नल बुक बनती है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि जब हम खाली जर्नल बुक बनाते हैं तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेल की है, परचेज की है, कैश की है, एसेट परचेज करने की है, वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। बट अगर हमने यहाँ पे जर्नल प्रॉपर बनाई यानी कि सब्सिडरी बुक्स बनाई है, उस केस में यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में वही ट्रांजैक्शन आती हैं जो बाकी सब्सिडरी बुक्स में नहीं आई होंगी। जैसे सेल की ट्रांजैक्शन सेल बुक में आई होगी, परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आई होगी, कैश वाली कैश बुक में आई होगी। और इसके अलावा यहाँ पे बिल सेल, बिल पेबल, रिटर्न, इनवर्ड, आउटवर्ड बुक को छोड़ के बाकी जो ट्रांजैक्शन है फिर हम वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बाकी रिकॉर्ड करने का मेथड बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम जर्नल बुक में अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे पार्टनर्स के ट्रांजैक्शन की, कि पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उसको हम यहाँ पे किस तरीके से रिकॉर्ड करें और कहाँ उसको रिकॉर्ड करें। अब क्योंकि पार्टनर्स की जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कोई अलग से बुक नहीं बनाई जाती, इसलिए यहाँ पे उसको हम यहाँ पे जर्नल बुक में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। चाहे वो जर्नल बुक है चाहे वो जर्नल प्रॉपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। दोनों में यहाँ पे सेम एक ही तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। सिर्फ इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म ने सब्सिडरी बुक्स बना रखी हैं तो उस केस में फिर जर्नल प्रॉपर होगी बाकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो अगर ये नहीं है तो फिर जर्नल बुक की होगी सॉरी, सारी की सारी ट्रांजैक्शन इसी में रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो अब हमें देखना है यहाँ पे कि इसके यहाँ पे जो जर्नल बुक में रिकॉर्डिंग है वो किस तरीके से की जाती है, यानी कि इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। सबसे पहले जब भी हमें जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हमें देखना होता है कि इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। पहले उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उनकी नेचर फाइंड आउट करनी है, उसके बाद रूल अप्लाई करके जर्नल बुक में उसकी एंट्री डाल देनी है। तो जर्नल बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हम 2 टाइप की अप्रोचेज का हम इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, नंबर सेकंड मॉडर्न अप्रोच, जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल अप्रोच की ही बात करूँगा। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पे जो है इनको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसकी क्या जर्नल बुक में एंट्री होगी, क्या इसकी जर्नल एंट्री होगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम प्रोवाइड करते हैं कैपिटल पे, उसमें 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। पहले ये देखो, एक तो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
और दूसरा कौन हो गया, ओनर, जिसको ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि कैपिटल कौन लगाता है, ओनर ही। अब हमें इनकी नेचर फाइंड आउट करनी है कि ये कौन सा अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से देखें तो 3 तरह के अकाउंट हमारे होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हमें देखना है कि ये कौन कौन से अकाउंट हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म जो है वो पार्टनर को प्रोवाइड करती है, तो ये फॉर्म के लिए एक्सपेंस हुआ, तो ये एक्सपेंस है, तो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। ओनर किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी के नाम का जो अकाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब हमने इनके अकाउंट भी पता लगा लिए, उनकी नेचर भी पता लग गई कि कौन कौन से अकाउंट है। अब हमें रूल अप्लाई करना है और हमारी जर्नल एंट्री तैयार हो जाएगी। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल जैसा कि आपको याद होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उनको हमें डेबिट करना होता है, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट। तो ये हमारा एक्सपेंस है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फर्म का एक्सपेंस है और हमने फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एंट्री बुक में रिकॉर्ड करनी है। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि अकाउंटिंग पर्पस के लिए हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ओनर से अलग मानते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट पर्सन है, ओनर एक सेपरेट पर्सन है, और जो भी हम अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ओनर को दे रही है तो ये फर्म का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो उसको डेबिट। दूसरा हो गया पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, पर्सनल अकाउंट का सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ओनर अगर रिसीवर है तो डेबिट, अगर गिवर है तो क्रेडिट। अब हमें देखना है कि इसमें ओनर रिसीवर है कि गिवर है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओनर को प्रोवाइड किया उसकी कैपिटल पे। अब सोचो जरा, इसमें रिसीवर लग रहा है कि गिवर है, इसमें ये रिसीवर तो नहीं है। रिसीवर क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो भी यहाँ पे ओनर के साथ यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शन होती है उसमें कैश का लेन देन नहीं होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो कैश आपको नजर नहीं आ रही। जो भी बिजनेस ने ओनर को प्रोवाइड करना होता है तो वो उसके अकाउंट में डाल देती है, उसके अकाउंट में ही यहाँ पे जो है उसको रिकॉर्ड कर लेती है, और जब ओनर को जरूरत पड़ती है तभी वो पैसा बिजनेस से निकालता है। इसलिए जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म ने उसको कैश पे किया, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के अकाउंट में डाल दिया गया, और जब ओनर को जरूरत पड़ेगी ओनर जो है उसको बिजनेस से निकाल लेगा, और जब जब यहाँ पे जरूरत पड़ने पर वो बिजनेस से पैसा निकालता है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक को हमें समझना होगा, ताकि यहाँ पे बिजनेस के अंदर फंड जो है वो कम ना हो जाए। अगर ओनर जो है वो साथ साथ बिजनेस से यहाँ पे पैसा निकालता जाता है, जैसे ओनर को यहाँ पे उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल सकता है, उसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है, अगर ओनर साथ साथ वो अमाउंट निकालता जाएगा तो बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे नहीं, तो इस तरीके से उसका बिजनेस भी जो है एक्सपैंड नहीं हो पाएगा। इसलिए ओनर कभी भी पूरा पैसा बिजनेस से नहीं निकालता है, जब उसको जरूरत पड़ती है तभी वो बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है। इसका मतलब ओनर का जो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जाती है, जिससे यहाँ पे जो है बिजनेस के रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं और बिजनेस को एक्सपैंड करने में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए याद रखना कि ओनर को जब भी बिजनेस की तरफ से कुछ प्रोवाइड किया जाता है तो ओनर उसी वक्त उसको कैश में विड्रॉ नहीं करता। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ओनर को दिया, अभी तक इसने यहाँ पे जो है बिजनेस से निकाला नहीं है। ठीक है, जब निकालेगा वो ड्राइंग्स हुई, बट अभी तक निकाला नहीं है, तो एक तरह से उसका पैसा बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, तो उस तरीके से वो पैसे का बेनिफिट जो है वो फर्म को दे रहा है। ओनर जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जो पैसा फर्म के पास पड़ा हुआ है, ओनर उसका एक तरह से बेनिफिट फर्म को दे रहा है, तो उस केस में कौन हुआ है, गिवर। अगर गिवर है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया कि ओनर का अकाउंट हम ओपन नहीं करते, ओनर की जगह हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। ठीक है ना, कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट ओनर को रिप्रेजेंट करता है, तो कैपिटल अकाउंट का मतलब होगा कि ओनर का अकाउंट है। तो इसमें हमारी एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको मिटा दें, चलो रहने दें, नीचे लिख देते हैं। तो ये एंट्री हमारी बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी अमाउंट होगा 10,000
इसमें डेबिट में, यहाँ पे आ गया क्रेडिट में, ठीक है। तो अमाउंट की ख्याल हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसमें खाली आपको एंट्री समझनी है कि एंट्री क्या होगी, जर्नल बुक में एंट्री क्या होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी जर्नल बुक में एंट्री डालेंगे, तो एंट्री उसकी ये बनती है। अब ये एंट्री कैसे बनी ये आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल बुक में एंट्री डाली, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पे जर्नल बुक में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और दूसरा हो गया ओनर, जिसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सा अकाउंट हुआ, पहले इनकी नेचर में फाइंड आउट करनी है। पार्टनर की ड्राइंग पे जो भी फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो फर्म के लिए इनकम, तो अगर इनकम है तो कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। ओनर पर्सनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये इनकम है, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। ओनर पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये देखो यहाँ पे रिसीवर की गिवर है, ये सोच के करना, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनको यहाँ पे याद नहीं करना। जो भी मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ उसको सोच समझ के पूरे लॉजिक के साथ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हमें इसमें देखना है यहाँ पे ओनर जो है ये कौन है, रिसीवर की गिवर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर से चार्ज किया गया, तो इसका मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ओनर और बिजनेस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें कैश का लेन देन नहीं होता। अगर यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ओनर को कुछ पे करना है वो कैश में उसी वक्त पे नहीं किया जाता। ऐसे ही अगर ओनर से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लेना है तो वो भी यहाँ पे कैश में नहीं लिया जाता। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी, अब हमें देखना है कि ओनर इसमें रिसीवर की गिवर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म ने ओनर से लेना है, तो ओनर जो है वो उसको कैश में पे नहीं करता क्योंकि ओनर का ऑलरेडी पैसा फर्म के अंदर लगा हुआ है। तो ओनर यही कह सकता है भी आप उसमें से काट लेना, ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी, जब आपका टाइम आएगा आप उसमें से काट लेना। तो ये यहाँ पे जो है अलग से उसको कैश प्रोवाइड नहीं करता। तो इसका मतलब एक तरह से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा है वो फिलहाल अभी ओनर के पास ही पड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब उसके अकाउंट से हम इसको डिडक्ट करेंगे, जब उसके अकाउंट में से डिडक्ट करेंगे तब हम ये मान के चलेंगे कि अब ओनर ने यहाँ पे जो है ये फर्म को पे कर दिया। तो फिलहाल जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है उसी वक्त हम उसके अकाउंट से उसको डिडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री डालते हैं और बाद में जब अकाउंटिंग क्लोज होता है तो जितनी भी यहाँ पे ओनर की ड्राइंग्स होती हैं वो उसकी कैपिटल में से डिडक्ट हो जाती हैं। तो फिलहाल साथ साथ हम यहाँ पे डिडक्ट नहीं करते। तो अभी हमें फोकस रखना है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रांजैक्शन पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अब हमें देखना है कि ओनर यहाँ पे रिसीवर की गिवर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म ने ओनर से चार्ज करना है, तो अभी ओनर ने वो पे नहीं किया, तो एक तरह से फर्म का पैसा जो है वो ओनर के पास पड़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रूप में। तो ओनर यहाँ पे जो है उसका बेनिफिट ले रहा है, तो वो कौन हुआ, रिसीवर। अगर ये रिसीवर है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ओनर का अकाउंट तो ओपन होता नहीं, अब उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे यहाँ पे ड्राइंग्स, ठीक है, कि एक तरह की ये ड्राइंग्स है, चाहे उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है बिजनेस से, चाहे कोई गुड्स निकाले हैं, चाहे यहाँ पे जो पैसा उसने निकाला है, जो उसने ड्राइंग्स किया उस पर इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ड्राइंग का ही पार्ट है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स, ठीक है, क्लियर है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो लोन, अगर हमने यहाँ पे लोन लिया है मान लो 1 लाख का, अब उस पर इंटरेस्ट बनता है 10,000 का, हमने अभी तक इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो हमारे लोन का ही पार्ट बन जाएगा। हमारा जो इंटरेस्ट हमने जो पे नहीं किया वो लोन में ऐड हो जाएगा। और अगर हम कोई पूछता है बताओ जी आपका टोटल लोन कितना है जो आपने पे करना है, तो हम उसको बोलेंगे 1,10,000, जिसमें 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है, 10,000 का इंटरेस्ट है। तो सेम केस यहाँ पे है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी तक ओनर के अकाउंट से चार्ज नहीं किया गया है, सिर्फ यहाँ पे एज ए इनकम हमें बुक में उसकी एंट्री डालनी है। तो उस केस में यहाँ पे जो है ओनर जो है वो बेनिफिट ले रहा है उस पैसे का, तो उस केस में उसकी क्या हुई, ड्राइंग्स। तो यहाँ पे हम उसको क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स। तो एंट्री क्या बन गई, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स ऑन इंटरेस्ट जो है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हमारी इनकम है, ठीक है, और वो यहाँ पे जो है ओनर के अकाउंट में क्या हो जाएगी, डेबिट, और ओनर का कौन सा अकाउंट, ड्राइंग्स, यानी कि वो ड्राइंग्स का ही हिस्सा है। क्लियर है, समझ आ रही है। अब होता क्या है कि बाद में जब अकाउंटिंग हम क्लोज करते हैं तो जितना भी ड्राइंग्स अकाउंट का बैलेंस होता है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि एक तरह से जितने भी कैपिटल का बैलेंस होता है ओनर का, उसमें से ड्राइंग जो है वो डिडक्ट हो जाती है, माइनस हो जाती हैं, तो पीछे जो रिमेनिंग बैलेंस है फिर पार्टनर का वही रह जाता है, ओनर का यहाँ पे बिजनेस के अंदर वही क्लेम रह जाता है। इसलिए यहाँ पे जो ड्राइंग्स हैं ये हम लास्ट में जब अकाउंटिंग क्लोज होता है, अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं, उस समय ड्राइंग्स का जो बैलेंस होता है उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उसमें से निकाल लिया जाता है, उसमें से लेस कर दिया जाता है, जिसकी बात मैंने पहले की है, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरी आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद इनके यहाँ पे लेजर अकाउंट बनेंगे। जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो इनसे रिलेटेड यहाँ पे दो अकाउंट हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फर्म की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कैपिटल खाली कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, पार्टनर्स का जो नाम होगा वो भी साथ में जुड़ जाएगा। तो एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, ऐसे ही यहाँ पे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट लेजर में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब लेजर में ओपन होने के बाद उसके बाद जब लेजर में सारे अकाउंट ओपन हो जाएंगे उसके बाद फिर लास्ट में जब अकाउंटिंग क्लोज होता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रायल्स बनाते हैं, और ट्रायल्स बनाने के बाद बनते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और जो ट्रायल्स बनता है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, वो ये नहीं कि आउटसाइडर से जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसके लिए अलग बनेगी या पार्टनर के साथ जो ट्रांजैक्शन है वो अलग बनेगी, वो एज ए होल बनेगी, ठीक है। लेजर अकाउंट जो है वो सारे बनेंगे, उसमें जो आउटसाइडर के साथ हमारे यहाँ पे डीलिंग है उनसे रिलेटेड लेजर अकाउंट भी आ जाएंगे, जो पार्टनर से रिलेटेड है वो भी आ जाएंगे। फिलहाल हम पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसीलिए उन्हीं के रिलेटेड अकाउंट की बात कर रहे हैं, पर लेजर अकाउंट कंप्लीट बनते हैं। उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेज होंगे जो ट्रायल बैलेंस में आएंगे वो सब लेंगे। उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो भी एज ए होल बनेगी, उसमें सारे एक्सपेंसेस सारी इनकम आती है, चाहे वो पार्टनर से रिलेटेड है चाहे वो आउटसाइडर से रिलेटेड है, ठीक है। अब लास्ट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, मिटा दें इनको, अब लास्ट में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारा क्या बनता है, एक तो आ गया हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरी बनती है हमारी बैलेंस शीट। अभी तक आपने यही पढ़ा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल कंसर्न है, यानी कि कोई अकेला बिजनेस का मालिक है, खुद बिजनेस संभाल रहा है, तो उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही दो स्टेटमेंट बनती हैं। बट पार्टनरशिप फॉर्म के केस में एक स्टेटमेंट इसमें और बनती है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर बनेगी बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे अब तक हमने किया है कि जो भी हमारा बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट है कि लॉस है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसके बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें पुरानी हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये क्यों बनता है, ठीक है, और ये पार्टनरशिप फॉर्म के केस में बनता है। अब देखो, जो भी यहाँ पे फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया, जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया, वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जरिए निकलाता है। अब उस प्रॉफिट के ऊपर राइट किसका होता है, ओनर का, जो बिजनेस के मालिक होंगे। इसका मतलब जो भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया अब वो हमें पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि फर्म के अंदर जो ओनर है वो कौन होंगे, पार्टनर्स। अब वो प्रॉफिट पार्टनर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया ये बताने के लिए जो हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बताने के लिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, क्योंकि बाकी दो स्टेटमेंट है जो है वो तो सेम बनती है जैसे हम पहले बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है या पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, अब इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। अब देखो, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा, सबसे पहले हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जरिए नेट प्रॉफिट निकालते हैं। जितना भी नेट प्रॉफिट होगा, मान लो हमारा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो है 1 लाख, ठीक है। तो ये नेट प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को बांटने से पहले देखा जाता है कि क्या फर्म ने पार्टनर को यहाँ पे ऑलरेडी कुछ दे रखा है, यानी कि प्रॉफिट के अलावा पार्टनर को क्या उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी मिला है, उसको सैलरी, कमीशन, बोनस, क्या ये चीज़ें मिली है पार्टनर को। अगर पार्टनर को यहाँ पे जो है कोई भी रेम्युनरेशन पे की गई है तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से उसको लेस कर लेना है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मान लो लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भी पार्टनर्स जो है उनकी कैपिटल पे 10,000 जो है इंटरेस्ट दिया है सभी पार्टनर्स की। पार्टनर को सैलरी भी दी गई है, पार्टनर सैलरी ये आगे ₹10,000, तो ये भी इसमें से माइनस हो जाएगी। ब्रैकेट में करने का मतलब होगा कि ये आइटम में डिडक्ट करनी है, तो पीछे कितना बचा 80,000। अब ये जो प्रॉफिट बचा यही हमें यहाँ पे पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर्स की जो सैलरी इसमें से लेस की गई है, ये क्यों की गई है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर है कि ये जो पार्टनर्स को यहाँ पे जो भी रेम्युनरेशन पे की गई है, एक तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो पीछे नेट प्रॉफिट बचता है वही यहाँ पे ओनर को पहुंचना चाहिए, ठीक है। और ये जो हमारे एक्सपेंसेस हैं पार्टनर से रिलेटेड, अभी तक हमने यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट में से चार्ज नहीं किए, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ये नहीं लिए और ना हम वहाँ पे लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे वही एक्सपेंसेस आते हैं जो हम अपनी रूटीन एक्टिविटी करने के लिए इनकर करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है ये उस समय वहाँ क्यों नहीं लिए गए। अब देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो भी आप रेम्यूनरेशन पार्टनर को देते हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे वो सैलरी है, चाहे कमीशन है, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाए, ठीक है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया कि वो प्रॉफिट का हिस्सा माना जाए, ठीक है। यानी कि उसको हम यहाँ पे जो है बुक के अंदर यहाँ पे बाकी एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं जो रूटीन एक्टिविटी के लिए हम इनकट करते हैं वो हमारा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि भाई ये इनकम अर्न करने के लिए ये एक्सपेंस हमें इनकट करना पड़ा, इसलिए हम यहाँ पे अपनी इनकम में से ये माइनस करके देखेंगे कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना बचा है। तो इसको हम यहाँ पे जो है मेनली यहाँ पे चार्ज नहीं मानते हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, यानी कि ये प्रॉफिट का हिस्सा माना जाता है। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर फर्म ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया है, उसमें से ऑलरेडी हम पार्टनर को 10,000 इंटरेस्ट के रूप में दे चुके हैं, सैलरी 10,000 के रूप में दे चुके हैं। अब जो पीछे उनका प्रॉफिट बचा वो 80,000 बचा है, अब इसी को यहाँ पे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम मानी जाती है, यानी कि प्रॉफिट का ही हिस्सा माना जाता है। इसलिए जो भी प्रॉफिट हमें बांटना है उसमें से ये सारी आइटम जो पार्टनर से रिलेटेड है वो हम माइनस कर लेते हैं। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो ऐड करते हैं, और जो प्रॉफिट होगा फिर हम पार्टनर्स को बांट देते हैं। क्लियर है, लगा पता कि जो पार्टनर की सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो हम यहाँ पे प्रॉफिट में से चार्ज क्यों नहीं मतलब चार्ज क्यों करते हैं, इसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इनको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना गया है। अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम है फिर ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उसी के लिए फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से प्रिपेयर करते हैं, ताकि एक तो हम अपनी नेट प्रॉफिट में से इसको चार्ज कर सकें, और दूसरा यहाँ पे बाकी जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को बांट सकें। इसके लिए हम यहाँ पे जो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर है, अच्छा जी। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो कैसे यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करेंगे, ये तो आपको मैंने सीधे समझाया कि किस तरीके से हम प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटते हैं। अब यही चीज़ हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक मैनर में हमें ये चीज़ें करनी है। ये तो आपको मैंने रफली बताया कि इस तरीके से करते हैं, बट जब हम यहाँ पे एक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसमें हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चीज़ें जो है प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उससे पहले अब देखो जो भी हमने यहाँ पे पार्टनर को दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये सारी चीज़ें पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करनी है,
उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उसमें ये सारी चीज़ें लेके जो फाइनल प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स को बांटना है। अब इसका मतलब ये चीज़ें हमें ट्रांसफर करनी है, तो ट्रांसफर को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? प्रोसीजर सेम है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो किसी एक्सपेंस की है, चाहे वो इनकम की है, चाहे कोई एंट्री एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, सबसे पहले हम उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने के बाद फिर वो लेजर अकाउंट में जिस जिस अकाउंट की एंट्री होती है फिर वो उसमें ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, इसलिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सबसे पहले इसको हमने एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। पहले उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। अब इनकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी देखो जरा, जो हमने नीचे एंट्री ली है इसी को लेके चलते हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये हमें ट्रांसफर करना है किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? अब देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो भी नॉमिनल अकाउंट ही होता है, क्योंकि उसमें भी हम पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और पार्टनर से रिलेटेड इनकम ही लेते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा एक्सपेंस और इनकम का अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब उसमें ट्रांसफर करना है तो नॉमिनल अकाउंट वाला रूल ही अप्लाई होना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कहाँ आएगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा। इसलिए जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू, और जिस एक्सपेंस को हमें ट्रांसफर करना है उसको हमें क्या करना है? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये एंट्री डेबिट में आएगी, इसलिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जितने एक्सपेंस है उनको डेबिट करना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है ये क्लोज हो रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो यहां से हम ये एक्सपेंस निकाल के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब एक्सपेंस होगा तो डेबिट, जब वहां से वो निकल जाएगा यानी कि एक्सपेंस कम होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री वो उल्टी हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आती है? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो डेबिट किसे करेंगे? जिस इनकम को ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन गई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि ये इनकम है और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहानी है? क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट। अब ये इनकम अकाउंट क्लोज हो रहा है, इसका बैलेंस दूसरे अकाउंट में जा रहा है, तो इसका मतलब इनकम हमारी कम हो रही है, खत्म हो रही है। तो अगर खत्म हो रही है उसको क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, इनकम जब होगी क्रेडिट और जब खत्म होगी तो डेबिट। इनकम का खत्म होने का मतलब होगा कि एक तरह से हमारा ये लॉस है, तो एज अ लॉस यहाँ पे फिलहाल इस एंट्री में ऐसे बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ इस एंट्री में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बैलेंस खत्म हो रहा है, तो एक तरह से वो इनकम खत्म हो रही है, तो एक तरह का लॉस है, इसलिए डेबिट। तो एंट्री बन गई ये। सेम लॉजिक अप्लाई करके हमने यहाँ पे जो है इस तरीके से एंट्री डालनी है। ठीक है, अब देखो इसके बाद लेजर अकाउंट बनेंगे। लेजर अकाउंट में पोस्टिंग की जाएगी। पोस्टिंग कैसे की जाएगी? अब लेजर अकाउंट में एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी पहले बना होगा, एक एंट्री तो वहाँ आएगी कि हमने ये बैलेंस जो है ट्रांसफर कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, तो लेजर अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में ये एंट्री क्रेडिट में आएगी। नाम किसका आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट भी जो है वो क्लोज होगा कि उसका जो बैलेंस है आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में कहाँ आएगी? डेबिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कहाँ है? डेबिट। तो एंट्री डेबिट में नाम किसका आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, एक अकाउंट तो ये हो गया। दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि एक जो ट्रांजैक्शन होती है वो दो जगह आती है, दो लेजर अकाउंट में आएगी। तो ये ट्रांजैक्शन एक तो आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दूसरी आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में। ये ट्रांजैक्शन एक आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में और दूसरी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो ये एंट्री कहाँ कहाँ आएगी? अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें देखो ये हमने पोस्ट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कहाँ पे है? डेबिट में। इसका मतलब ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगी। नाम किसका आएगा? जो उसके ऑपोजिट में है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो यहाँ पे एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है,
उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्रेडिट में है, एंट्री क्रेडिट में, नाम जो उसके ऑपोजिट है ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है, लगा पता इसका? ठीक है। इसी तरीके से जो और एंट्री है और क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। अब देखो ये तो मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट बताया। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब सबसे पहले जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है तो पहले हम उसमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकलता है पहले हम उसको ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड जो बाकी ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसफर होती हैं, उसको बैलेंस करके जो प्रॉफिट लॉस बचता है वो पार्टनर्स को उनकी एग्रीड रेशो में, जो भी उनकी एग्रीड रेशो होगी उसमें बांट देते हैं। ठीक है, इसका मतलब जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट उसमें ट्रांसफर करते हैं, और नेट प्रॉफिट जो है वो हमारी इनकम है। ठीक है ना, नेट प्रॉफिट हमारी इनकम है। जब उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री आएगी? अब नेट प्रॉफिट हमने कहाँ से ट्रांसफर किया? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से निकाल के कहाँ ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, जब उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि जब ट्रांसफर करेंगे तो पहले जर्नल बुक में ही एंट्री डालनी है, इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। उसके बाद लेजर अकाउंट में आता है। ठीक है, तो लेजर अकाउंट में आने के बाद अगर वो ट्रांजैक्शन हमने फाइनल जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ ट्रांसफर की होगी तो फिर उसमें भी आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जब हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बनाओ जरा। नेट प्रॉफिट जो है ये हमारी इनकम है, फर्म की इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आना चाहिए? क्रेडिट में। अभी मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नेट प्रॉफिट जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आनी चाहिए? क्रेडिट में। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब डेबिट किसे करेंगे? जहां से ये प्रॉफिट आया, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वही प्रॉफिट होता है। तो जब वहां से हम निकाल के प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे दूसरे अकाउंट में तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम है वहां पे खत्म हो रही है। तो इनकम जब होगी क्रेडिट में और जब कम होगी तो डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, और मेरी बात आपने ध्यान देनी है कि इन ट्रांजैक्शन को याद नहीं करना है। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे जो है इनको अच्छे तरीके से समझना है, इनको याद नहीं करना है। अगर समझ आती है बहुत अच्छा है, नहीं आती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इस पर मैं आपको अलग से यहाँ पे जो है वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, बट आपने पूरे लॉजिक से इसको समझना है कि ये हमने यहाँ पे जो है किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो किया। तो नेट प्रॉफिट को जब ट्रांसफर करेंगे तो पहली एंट्री हमारी ये आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ही बात कर रहे हैं, तो जब वो अकाउंट बनाएंगे उसमें एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। पोस्टिंग करनी आपको आती होगी, पहले मैं बता चुका हूँ लेजर के टाइम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में, एंट्री क्रेडिट में, नाम किसका आएगा? नेट प्रॉफिट का। यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखा है बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट ही आया इसलिए हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आ गया। ठीक है, इसके अलावा जो भी पार्टनर्स को यहाँ पे फर्म ने पे करना है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो वो सारे एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड जो होंगे पहले हमें उसकी एंट्री डालनी है, फिर उन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री आएगी। तो एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, चाहे वो सैलरी है, पार्टनर को सैलरी पे की, कमीशन पे की, फी पे की, बोनस दिया, उन सब की एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही आएगी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को वहां पे डेबिट करेंगे और जो यहाँ पे हमने आइटम ट्रांसफर करनी है उसको क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट टू पार्टनर कमीशन अकाउंट टू पार्टनर बोनस अकाउंट, जो भी होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे। ठीक है ना, जैसे सैलरी हो गया टू सैलरी टू पार्टनर्स, टू कमीशन टू पार्टनर्स, टू बोनस टू पार्टनर्स, और जो इनकम वाली है, इनकम वाली एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, मेनली यही दो चीजें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन है, जो एंट्री है वो हम ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है? अब पता लगा कि एंट्री कैसे आई, क्यों आई। ठीक है,
और शॉर्ट में आप इसका याद रख सकते हो, अगर डायरेक्ट आपने करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनाते हैं तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल इसमें अप्लाई होना है कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उनको डेबिट करते हैं, जितने भी हमारी इनकम और गेन्स हैं उनको क्रेडिट करते हैं। और याद रखना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में खाली पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस और पार्टनर से रिलेटेड इनकम ही आती हैं। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट, इनकम जो होगी क्रेडिट। इसके अलावा जो नेट प्रॉफिट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाला वो भी इसमें क्रेडिट होगा, क्योंकि वो भी हमारी इनकम है। ठीक है, और ये एंट्रियां कैसी आई, तरीका कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे जो ये एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट बनाए होंगे, पहले उनका बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके लिए पहले हम जर्नल बुक में एंट्री डालते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो है लेजर अकाउंट में पोस्टिंग होती है। और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी यहाँ पे जो है लेजर अकाउंट का ही पार्ट है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम पोस्टिंग करेंगे तो एक एंट्री यहाँ पे इस अकाउंट में भी आएगी अगर वो इस अकाउंट से बिलोंग करती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन इसमें और आ रही है, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये एंट्री कभी कभार आती है। ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब क्या हुआ, देखो कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस में कुछ प्रॉफिट जो है रिजर्व के रूप में रखते हैं। मतलब कि भाई हमें पता है कि फ्यूचर में हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उस समय हमें फंड्स की जरूरत होगी, फंड्स की उस समय शॉर्टेज ना हो, हम क्या करते हैं कि जितना प्रॉफिट हम अर्न करते हैं उसमें से कुछ प्रॉफिट बचा के रख लेते हैं फ्यूचर के यूज के लिए, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व। वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट को ही बांटा गया एक तरह से कि इतना प्रॉफिट हमने सैलरी के रूप में दे दिया पार्टनर को, इतना प्रॉफिट हमने कमीशन के रूप में दे दिया, इतना हमने रिजर्व के रूप में रख दिया, अब जो बाकी बचा वो उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो जो रिजर्व होता है ये भी हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए अगर यहाँ पे रिजर्व में कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफर किया वो भी यहाँ पे आएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट छोटी है, तो बाकी जो बचा वो नेट प्रॉफिट होगा, उसको पार्टनर्स की यहाँ पे जो रेशियो होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें बांट देते हैं। डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट छोटी है, तो लॉस होता है, उस लॉस को भी पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर है। पता लगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते हैं कि सबसे पहले हमें पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, चाहे वो सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, या इसके अलावा रिजर्व की भी एंट्री है, सबसे पहले हम उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर उनसे रिलेटेड जो अकाउंट है वो लेजर में बनेंगे, और लेजर अकाउंट बनाने के बाद जब हमारा अकाउंट ईयर क्लोज होता है फिर उसमें जो पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट हैं उनके बैलेंसेस हम वहां से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ताकि हम पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे बांटा ये बता सकें। तो वहां पे ट्रांसफर करके उसके बाद उसको बैलेंस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और बैलेंस करके जो बाकी प्रॉफिट लॉस बचता है वो उनकी एग्री रेशियो में बांटा जाता है। तो इसके जरिए हमें क्लियर यहाँ पे एक पिक्चर हमारे सामने आ जाती है कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, उसमें से कितना प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट के रूप में दे दिया, सैलरी के रूप में दे दिया, कमीशन के रूप में दे दिया, या पार्टनर से हमें इनकम के रूप में यहाँ पे जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी मिली वो लेंगे, उसके बाद जो बाकी प्रॉफिट बचा वो हमने यहाँ पे इस रेशियो में इसको बांट दिया। क्लियर है, ठीक है। तो इतना ही काम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो दोस्तों ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब अगले सेशन में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पार्टनरशिप के टॉपिक में सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है उनके बारे में ही पूछा जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे जो है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी कई बार पूछा जाता है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, जो कि लेजर में बनते हैं। तो बाकी लेजर अकाउंट नहीं पूछे जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या बाकी जो आउटसाइडर के साथ जो हमारी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट नहीं पूछे जाएंगे। लेजर अकाउंट में खाली पार्टनर्स के ही अकाउंट जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट क्या होता है ये हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो अगले सेशन में मैं इनसे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, या पार्टनर्स के यहाँ पे जो लेजर अकाउंट है वो बनाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो अगर हो सके तो फिर मैं आपको यहाँ पे जो है इनका अलग से एक वीडियो बना के आपको दूंगा, ताकि आपको थोड़ी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए सिर्फ इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।